Good morning, students. Today I will teach you parts of speech. Parts of speech is शब्द भेद. Every language has its own parts of speeches. In English, there are eight parts of speeches: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjections. And these parts of speeches make a whole sentence. पूरा वाक्य इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से बना होता है, यानी कि प्रत्येक वाक्य में जो शब्द होते हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूप होते हैं. तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं. सबका स्वागत है संकलन इंग्लिश क्लासेस में, और हम उम्मीद करते हैं सभी को बहुत ही आसानी से ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस समझ में आएंगी, जो कि आपको पार्ट वाइज मिलेंगी. सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को. नाउन क्या है देखते हैं. नाउन सबको मालूम है. नाउन जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं दुनिया में, जो कुछ भी XYZ एवरीथिंग इज सीन, दैट इज नाउन. जो कुछ भी दुनिया में दिखाई पड़ता है वो सभी नाउन्स हैं, संज्ञाएं हैं. और इन संज्ञाओं का प्रयोग हम कई रूपों में देखते हैं. सबसे पहला नाउन. डिफिनीशन सबको मालूम होगी. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आल्सो. तो देखते हैं सबसे पहले जो नाउन है, इसके अंतर्गत जो हम चीजें रखते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं वस्तुओं का, नाउन्स का, वो कैसे करते हैं. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉमन नाउन. देखिए पहला जो होता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन एक जाति सूचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है. इसके अंतर्गत क्या होगा, एक ही जाति के जो भी चीजें, जो भी नाउन पाए जाएंगे वो सब कॉमन नाउन में होंगे. देखते जैसे बॉय कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि बॉयज चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हेल्दी हों, चाहे थिन हों, एवरीवन इज बॉय. तो वो सभी बॉय की श्रेणी में आते हैं, बालकों की एक जाति में आते हैं. उसी तरीके से आप कह सकते हैं विलेज, गांव. चाहे छोटा हो गांव, चाहे बड़ा हो, गांव कहा जाता है. तो इस तरीके से एक ही वर्ग के सभी नाउन कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं. एक वर्ग, जो वर्ग विशेष हो. ठीक है, जैसे डॉग. अब डॉग के अंतर्गत भी बहुत से डॉग्स होते हैं, छोटे डॉग्स, बड़े डॉग्स, हेल्दी, थिन, और उनकी कई प्रजातियां भी होती हैं डॉग्स की. तो हर प्रजाति जो है वो डॉग कही जाती है, कुत्ता कही जाती है. तो इस तरीके से इनका एक वर्ग हो गया, क्लासिफिकेशन के रूप में आ गया. अब इस तरीके से जितने भी आपके नाउन्स मिलते हैं वो सब कॉमन नाउन होंगे, जातिवाचक संज्ञाएं होंगी. ठीक है, उसी तरीके से चेयर ले लेते हैं, इस रूप में आते हैं. तो वहां पर भी एक टांग की, दो टांग की, कई रूपों में. अब बात आती है दूसरी यहां पर प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या होता है, जब हम इन्हीं कॉमन नाउन को, जो आप पहले देख चुके हैं, इन्हीं कॉमन नाउन का विशेष नाम, क्या विशेषता दे देते हैं इन्हें, यानी कि विशेष नाम प्रदान कर देते हैं, तब वो हो जाती हैं प्रॉपर नाउन. देखो जैसे बॉय है, बॉय को हमने नाम दे दिया राम, तो ये प्रॉपर नाउन है. नाम दे दिया हमने राजू, ये प्रॉपर नाउन है. क्यों? पहले तो ये कॉमन नाउन थे, यानी कि सबसे पहले कॉमन नाउन के अंतर्गत कोई भी नाउन आएगा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा. उसके बाद हम उसको एक विशेष नाम दे देंगे, विशेष पहचान दे देंगे. तो जो वही विशेष नाम या विशेष पहचान प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाती है. ध्यान दें. उसी तरीके से विलेज, गांव, चाहे जैसा गांव हो सभी विलेज कहे जाते हैं, चाहे छोटे गांव हो चाहे बड़े गांव,
चाहे उसमें गरीब जनता रहती हो, चाहे अमीर जनता रहती हो, चाहे जैसे लोग हों। अब जब हम उन्हीं कॉमन नाउन्स को कोई विशेष नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया मितौली, हमने दे दिया रतहरी, यानी कि ये जो नाम है ये प्रॉपर हो गए, ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो इस तरीके से ध्यान रखें, ये आपके प्रॉपर नाउन, यानी कि जब कॉमन नाउन को जब विशेष नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। उसी तरीके से डॉग, डॉग को भी विशेष नाम दे दिया, जैसे डायमंड, कालू, पीलू, मोती, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए तुरंत। समझ में आया? अब इसके बाद बात आती है तीसरी, मटेरियल नाउन की। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अंतर्गत पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी कि कोई भी वस्तु जिन छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन पदार्थों से बनी है, उन पदार्थों को हम इस मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की। किसकी बनी है? लकड़ी की। तो लकड़ी क्या है? मटेरियल है, वुड। तो इस तरीके से हम इसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से पेन काहे का बना है? प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक। ठीक है? तो ये प्लास्टिक। तो इस तरीके से साइकिल किसकी बनी है? लोहे की, लोहा, आयरन, आयरन, ये आपका हो गया प्रॉपर मटेरियल नाउन। तो ध्यान रखें इन चीजों को। अब इसके बाद बात आती है आपकी कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन होता है, इकट्ठा किया जाता है। अब जब किसी चीज को हमने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और उससे एक नया नाम दे दिया, और उसे एक मैंने नया नाम दे दिया, जब मैंने उसको एक नया नाम दिया तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गए। जैसे देखते हैं, यहां पर देखते हैं आर्मी, क्या देखते हैं? आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी एक विशेष लोगों का एक समूह है, कलेक्शन है, जिसमें क्या है? आपके पुलिसमैन हैं, जवान हैं, सोल्जर्स हैं। ठीक है? तो इस तरीके से इनसे एक समूह बना और ये समूह आपका कलेक्टिव नाउन देगा। अब जब बहुत से सैनिक हो तो हम क्या कहेंगे? उनको आर्मी कहेंगे। उसी तरीके से किसी रूम में एक कॉपी या एक किताब रखी हो तो हम उसको बुक कहेंगे, लेकिन जब किसी कमरे में खूब किताबें सजी हों तो हम क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है? और उसी तरीके से अगर कोई सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है तो हम यही कहेंगे व्यक्ति खड़ा है। जब कई लोग खड़े होते हैं, सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, दसियों लोग खड़े होते हैं, तब हम कहते हैं क्राउड। क्या कहते हैं? क्राउड। तो वो क्राउड क्या हो गया? आपकी भीड़, यानी कि कलेक्टिव नाउन। उसी तरीके से क्लास में एक अगर बालक है तो हम उसे नहीं कहते हैं क्लास चल रहा है। जब कई बच्चे वहां पर पढ़ रहे होते हैं तब हम कहते हैं क्लास चल रहा है, यानी कि क्लास क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है? इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ध्यान दें, यहां पर चार चीजें हैं आपकी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी हमें दिखाई पड़ती हैं, इनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी आती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जो भाव बताती है। हम इनको छू नहीं सकते, हम इनको देख नहीं सकते, हम केवल इनको महसूस करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी कभी दिखाई नहीं पड़ती। बेईमानी, डिसऑनेस्ट, कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन क्या महसूस करते हैं। अगर किसी हमारी कोई चीज खो गई और किसी को प्राप्त हुई, उसने मुझे वापस कर दी, तो हम कहते हैं इसके अंदर ईमानदारी है। तो हम भाव महसूस करते हैं इसके अंदर कौन से गुण हैं। तो ये गुणवाचक संज्ञा कही जा सकती है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये चीज देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाव। तो ऐसे जो ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये चीजें आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताती है। जैसे और आप देख ले
कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप कह सकते हैं कि हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन नहीं। देखो, ओल्ड एज, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा। अब क्या बुढ़ापा आपको दिखाई पड़ता है? आप कहेंगे हाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन नहीं, आप गलत है। आपको बुढ़ापा नहीं दिखाई पड़ रहा, आपको एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ रहा है। आपको बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आप ध्यान दें, ये सिर्फ उसकी जो उम्र ढलने के बाद उसके शरीर की जो स्थिति हो जाती है, हम उस स्थिति को कहते हैं बुढ़ापा, महसूस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से आपके सामने 5 नाउन्स हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अल्स्टेट नाउन। हम उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसी के बाद इनमें आपको अन्य चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको अब नंबर्स मिलेंगे, इसमें वचन, फिर जेंडर्स मिलेंगे, ध्यान दें, ठीक, नंबर्स होंगे, जेंडर्स होंगे। अब इन सब, और इसके बाद इसी नाउन का आपको हम कार्य बताएंगे, फंक्शंस बताएंगे। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो अब हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। और इस बात को समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देखें, और वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में से शेयर भी करें। धन्यवाद।